हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीचर प्लस। पिछले वीडियो में स्टूडेंट्स हमने देखा था एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 डिस्कस किया था। नाउ हम आज क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को डिस्कस करते हैं। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें क्या है कि 1.5 मीटर टाल बिल्डिंग 1.5 मीटर टाल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टाल बिल्डिंग। एक 1.5 मीटर टाल बॉय है जो कि स्टैंडिंग मतलब जो खड़ा हुआ है एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टाल बिल्डिंग। एक 30 मीटर टाल बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पर एक 1.5 मीटर टाल बॉय खड़ा हुआ है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई, उस बॉय के आँख से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्रॉम हिज आई, आँख से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप का, इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। वो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो इंक्रीज हो रहा है 30 डिग्री से 60 डिग्री, यानी 30 डिग्री से 60 डिग्री एंगल बढ़ रहा है। एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग, जैसे वो आगे बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहा है, बिल्डिंग की तरफ आगे वो चल रहा है, तो उसका एंगल 30 डिग्री से कितना हो गया, 60 डिग्री हुआ। नेक्स्ट आगे है कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। वो बिल्डिंग की तरफ कितनी डिस्टेंस चला, ये हमको निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पहले हम एक फिगर बनाएंगे। 1.5 मीटर टाल बॉय है, तो सपोज़ ये 1.5 मीटर टाल बॉय है। मान लीजिए ये 1.5 मीटर टाल बॉय है, ये 1.5 मीटर टाल बॉय है और स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टाल बिल्डिंग, और एक 30 मीटर टाल बिल्डिंग है। सपोज ये 30 मीटर टाल बिल्डिंग हो गई, तो ये हो गई 30 मीटर टाल बिल्डिंग, और ये है बॉय जिसकी हाइट दिया है 1.5 मीटर। ये 1.5 मीटर टाल बॉय है। ये खड़ा हुआ है और ये है आपकी बिल्डिंग। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी। ये हो जाएगी हॉरिजॉन्टल लाइन। अब एंगल ऑफ एलिवेशन, जब बॉय यहाँ पर खड़ा हुआ है तो इसकी आई से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है बिल्डिंग के टॉप का, वो यहाँ पे 30 डिग्री है। क्योंकि आई से बन रहा है तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम ऐसे ड्रा करते हैं। तो उसकी आई कहाँ होगी, उसकी आई यहाँ पर होगी, यहाँ उसकी आई होगी, तो यहाँ से 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। और जैसे ही वो बिल्डिंग की तरफ वॉक करता है, आगे की तरफ बढ़ता है, तो उसका एंगल हो जाता है, सपोज यहाँ पहुँचा तो उसके जो बिल्डिंग का टॉप है, टॉप का एंगल उसका कितना हो जाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो जाता है। और बिल्डिंग की हाइट कितनी है, बिल्डिंग की हाइट 30 मीटर टाल बिल्डिंग है, तो ये हाइट हमारी हो जाएगी 30 मीटर। ये 30 मीटर टाल बिल्डिंग हो गई। अब यहाँ से जो टाल बॉय है 1.5 मीटर, ये आगे की तरफ जो है चल रहा है। तो सपोज़ इस दिस पॉइंट को हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट हमारा ए है, ये पॉइंट बी है,
दिस पॉइंट इज सी डी और ये पॉइंट हमारा है ई। तो ए बी डिस्टेंस के इक्वल होगा सी डी डिस्टेंस, बिकॉज द बिल्डिंग इज वर्टिकली परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर होगी और ये टाल बॉय है, इसकी आँख यहाँ पर होगी और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन ये 30 डिग्री हुआ। और जैसे ही ये यहाँ पहुँचा तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, क्योंकि वो बिल्डिंग की तरफ जा रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री से यहाँ 60 डिग्री हुआ। तो यहाँ से यहाँ तक जब वो आया, यानी जब उसका एंगल 30 डिग्री से 60 डिग्री में चेंज हुआ तो वो कितना डिस्टेंस चला, तो इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं कि x डिस्टेंस वो चला यहाँ से यहाँ तक आने में। तो ये हमारा ई पॉइंट है। तो इस पॉइंट को हम f कंसीडर करते हैं कि जब वो C से F की तरफ चलता है तो x डिस्टेंस चलता है। नाउ ये जो डिस्टेंस आपकी बच रही है बिल्डिंग तक, ये इस डिस्टेंस को हम y कंसीडर कर लेते हैं। सपोज दिस डिस्टेंस इज y। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि C से F की डिस्टेंस क्या होगी, यानी जब एंगल हमारा 30 डिग्री से 60 डिग्री में चेंज हुआ है तो वो कितना डिस्टेंस चला। तो हमें यहाँ क्या क्या गिवन है, गिवन एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, कौन सा एंगल ऑफ एलिवेशन, ई सी और डी, एंगल ई सी डी, ये कितना है, ये है 30 डिग्री। एंड दूसरा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, ई एफ डी, ई एफ डी, ये आपका कितना है, ये है 60 डिग्री। आल्सो यहाँ पर हमने और क्या कंसीडर किया है, ये बी ई इज बिल्डिंग, आल्सो बी ई इज अ बिल्डिंग, बी ई इज अ बिल्डिंग। और बी की हाइट कितनी है, तो बी ई इक्वल टू कितना है, ये 30 मीटर, 30 मीटर। लेकिन हम राइट एंगल ट्रायंगल हम लेंगे ई डी और सी, तो ये वाली डिस्टेंस हमको निकालना ज़रूरी होगा। तो ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, यहाँ से जो ये डिस्टेंस है ये 1.5 मीटर है। तो ये आपकी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो है 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर। तो 1.5 मीटर की डिस्टेंस को हम अगर हटा दें तो हमें जो ये ई से डी तक की लेंथ है ये पता चल जाएगी। तो यहाँ से माइनस करेंगे तो 30, ये पूरी हमारी लेंथ कितनी है 30, और 30 से जब हम 1.5 माइनस करेंगे तो ये डिस्टेंस हमारी क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 28.5 मीटर। ये डिस्टेंस हमारी, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, जब हम 30 मीटर डिस्टेंस से 1.5 ये माइनस कर देंगे तो स्टूडेंट हमारी जो डिस्टेंस होगी ये वाली, जिसे हम ई डी कहेंगे या डी ई कहेंगे, ये 28.5 हो जाएगी। तो नाउ इन ट्रायंगल एंड, और इसमें देखें तो जो हमारा डी ई है, डी कितना हो जाएगा, डी ई हमारा हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, डी ई निकालना है तो ये बी ई माइनस बी डी हो जाएगा, बी ई माइनस बी डी, मतलब बी ई डिस्टेंस से बी डी माइनस कर देंगे तो ये डिस्टेंस हमारी आ जाएगी। तो बी हमारा कितना है, बी हमारा 30 है और माइनस बी डी क्या है, सी ए सी, ए सी हमारा टाल बॉय है, तो ए सी के इक्वल ही हमारा क्या होगा, बी डी होगा। तो बी डी हमारा कितना है 1.5, और इसको जब आप माइनस करेंगे तो 28.5 मीटर आएगा। नाउ अब इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, नाउ इन ट्रायंगल, पहले हम चलते हैं इन ट्रायंगल ई डी सी, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट
एंगल ट्राइंगल ट्राइंगल, इसमें ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है? ट्राइंगल है हमारा EDC। EDC जो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें हम क्या कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो लगाएंगे? तो हमें परपेंडिकुलर पता है और बेस पता है। परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, तो क्या लगाएंगे? इसमें हम tan लगाएंगे। तो tan क्या हो जाएगा? देखिए tan एंगल कौन सा लेंगे? एंगल हमारा 30 डिग्री होगा, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या होगा यहाँ पे? तो इस ट्रायंगल में हमारा जो परपेंडिकुलर होगा वो ED होगा, तो लिखेंगे ED या DE अपॉन हमारा ये हो जाएगा DC। और DE को देखें तो DE कितना है? DE हाइट हमारी 28, DE को देखें तो 28.5 है, तो इसको रखें 28.5 अपॉन DC। और DC को आप देखें तो ये जो टोटल डिस्टेंस है हमारी DC इतना x है और ये y है, तो दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू x प्लस वाई। तो ये हमारा हो जाएगा x प्लस वाई। और tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। तो इस तरह से 1/√3 इक्वल टू 28.5 x प्लस वाई ये हो जाएगा। अब आगे से हम सॉल्व करें तो देखें, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 का यहाँ मल्टीप्लाई होगा और x प्लस वाई का 1 में होगा, तो कितना हो जाएगा? x प्लस वाई इक्वल टू 28.5 इंटू √3, 28.5 इंटू √3। हमें यहाँ पर कौन सी डिस्टेंस निकालनी है? तो हमें यहाँ पर डिस्टेंस निकालना होगा x। हमें जो यहाँ डिस्टेंस निकालना होगा तो क्या होगा? x। तो x इक्वल टू, क्योंकि x डिस्टेंस ही हमें चाहिए कि जब एंगल हमारा 30 डिग्री से 60 डिग्री हुआ तो कितना डिस्टेंस ये चला। तो x इक्वल टू 28.5 √3 और माइनस क्या हो जाएगा? y। हम इसे इक्वेशन फर्स्ट कह देंगे। ये हमारे कौन सा हो जाएगा? ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। नाउ इन ट्रायंगल अब हम इस स्मॉल राइट एंगल ट्रायंगल इसमें चलते हैं, ट्रायंगल EDC। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल, नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल EDF। इसमें देखिए तो इसमें क्या होगा? यहाँ भी परपेंडिकुलर पता है और बेस पता है, तो यहाँ पर लगाएंगे, ये हमारा एंगल कितना है? 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री यहाँ लगेगा। tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा क्या है? DE अपॉन बेस कितना है? तो बेस हमारा क्या होगा? इस वाले ट्रायंगल के लिए बेस हमारा हो जाएगा DF। नाउ वैल्यू पुट करें तो tan 60 की वैल्यू √3 इक्वल टू DE को देखें तो ये हमारा 28 कितना है? 28.5 अपॉन DF कितना है? तो DF हमारा y है। तो यहाँ से देखिए, तो यहाँ से जब हम y कैलकुलेट करेंगे तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई से y को हम यहाँ ट्रांसफ़र करें तो √3 नीचे ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? इसके नीचे 1 कंसीडर कर लें तो 28.5 इंटू 1 28.5 होगा। और ये हमारा, या ऐसा करें कि y को यहाँ पर ले जाएं, √3 को नीचे लाएं, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? y इक्वल टू हो जाएगा 28.5/√3, ये ऐसा आ जाएगा। और अगर हम इसे रेशनलाइज करें तो क्या होगा? 28.5 √3 से ऊपर मल्टीप्लाई होगा और √3 से नीचे मल्टीप्लाई हुआ, तो नीचे √3 तो ऑलरेडी है, तो √3 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा आपका नीचे, और ऊपर क्या हो गया? 28.5 √3 हो जाएगा।
नाउ ये हमारी किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये हमारी वैल्यू y की हो जाएगी। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें तो इस x की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखें, इसे यहाँ हटा देते हैं। putting the value of y in equation फर्स्ट इक्वेशन में हम y की वैल्यू को रखेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन कहाँ हमारा, फर्स्ट इक्वेशन है x इक्वल टू 28.5 अंडर रूट 3 माइनस वाई, और y की वैल्यू हमको यहाँ पुट करना है। तो 28.5 हो जाएगा अंडर रूट 3 और माइनस वाई, और y हमारा कितना है 28.5 रूट 3, 28.5 रूट 3 और अपॉन कितना है, अपॉन में है 3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो x इक्वल टू, यहाँ हम 28.5 इसके नीचे 1 करें और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, या ऐसा करें कि 28.5 रूट 3 हम इसमें ऊपर से कॉमन कर लें। तो क्या बचेगा, 28.5 रूट 3 यहाँ कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ आपका बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा 1, और माइनस यहाँ भी क्या बचा 1 बचा, और नीचे क्या बचेगा 3 बचेगा। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 28.5 रूट 3, 28.5 रूट 3 और 3 बन जा 3 माइनस 1 यानी 2 अपॉन कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये आपका कितना आ जाएगा 28.5 रूट 3 इंटू 2, तो 28.5 इंटू 2 करेंगे तो 2 5 जा 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10, 0 कैरी हमारी 1 हो जाएगी, 2 8 जा 16 और 1 17, 7 हो जाएगा, 17 की 7 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे तो डेसिमल यहाँ पर हो जाएगा। तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ डेसिमल हो गया रूट 3 और अपॉन कितना आ जाएगा 3। तो ये आपका, इससे आप लिख सकते हैं 0.0 को हटा दें तो ये हो जाएगा 57, ये हो जाएगा 57 अंडर रूट 3 अपॉन में कितना 3, और 3 से इसे कैंसिल कर दें तो जब 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 1 जा 3 और 3 9 जा 27। तो ये आपका आ जाएगा जो x की वैल्यू है वो आ जाएगी x इक्वल टू 19 अंडर रूट 3। तो 19 अंडर रूट 3 ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, और किस में आएगा मीटर में आएगा। तो इस तरह से इस x डिस्टेंस को हम निकालेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप of a transmission tower fixed at the top of a 20 meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. तो हमें टावर की हाइट को फाइंड करना है। दिया फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के एक पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर, एक ट्रांसमिशन टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है। पहले दिया है किसका, पहले है बॉटम का एंगल कितना है उसके 45 डिग्री, और इसके बाद फिर टॉप का एंगल कितना है 60 डिग्री है। तो हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट को फाइंड करना है।
तो एक ट्रांसमिशन टावर है। तो सपोज करिए कि ये हमारा ट्रांसमिशन एक टावर है। तो फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, अब यहाँ पर ऐसा ग्राउंड होगा, ग्राउंड का यहाँ पर कोई एक पॉइंट होगा। तो फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग। अब जो हमारा टावर है वो 20 मीटर हाई बिल्डिंग पे है। तो सपोज करिए कि ये हमारी यहाँ से यहाँ तक ये बिल्डिंग हो गई, ये हमारी बिल्डिंग हो गई, ये बिल्डिंग है और इसके ऊपर ये हमारा टावर हो गया, ये हमारा टावर है। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर, तो इस पॉइंट से ट्रांसमिशन टावर के बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन ये हो जाएगा और इस ट्रांसमिशन टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन ये हो जाएगा। तो बॉटम का कितना दिया हुआ है, बॉटम का 45 डिग्री है। तो बॉटम ये है, टॉप ये है, तो बॉटम का एंगल कितना है 45 डिग्री है और टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, ये हमारा है 60 डिग्री। और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट ए टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर हमारा टावर है, ये हमारा 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, ये 20 मीटर हाई बिल्डिंग। तो ये हमारी 20 मीटर हाई बिल्डिंग हो जाएगी। ये 20 मीटर हाई बिल्डिंग है और इसके ऊपर एक टावर है। तो टावर की हाइट को हमें फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट को फाइंड करना है तो सपोज कर लेंगे टावर की हाइट हमारी h हो जाएगी, h। इसको हमने p कंसीडर कर लिया, ये q है, ये r और इसको हमने s कह दिया। तो p q r s ऐसा हमने इसको कंसीडर कर लिया। नाउ हमें इस टावर की हाइट को फाइंड करना है और टावर कहाँ है, बिल्डिंग के ऊपर है, इस h को फाइंड करना होगा। तो नाउ सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, पहले हम चलेंगे इसमें इन राइट एंगल ट्रायंगल PRS में tan, पहले हम इसमें लगाते हैं PRS है, तो इसमें कितना एंगल है PRS में, PRS ट्रायंगल में एंगल कितना आ रहा है 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा क्या है PR अपॉन बेस, तो बेस हमारा SR है। तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3। tan 60 क्या होता है, tan 60 हमारा √3 होता है। और PR क्या है, PR, तो PR की पूरी अगर डिस्टेंस आप देखें तो h देखिए, h ये टावर की हाइट h है और ये 20 है। तो टोटल अगर करेंगे तो h + 20, तो ये हमारा h + 20 मीटर हो जाएगा, ये हमारा h + 20 हो जाएगा। तो PR कितना हुआ, PR हमारा हुआ h + 20 और SR ये डिस्टेंस हमको नहीं पता तो इसको हम SR ही पुट कर देते हैं। तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का जब h + 20 में होगा तो h + 20 आ जाएगा और इसका करेंगे इधर तो √3 SR आ जाएगा। तो इस तरह से हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट कह दिया। नाउ अब हम दूसरे ट्रायंगल में चलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल QRS में। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल है, नाम क्या होगा इसका, इसका नेम होगा QRS में भी tan 45 डिग्री इक्वल टू, क्योंकि हमारा यहाँ पर एंगल कितना है 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री इक्वल टू ये हमारा क्या होगा परपेंडिकुलर, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और बेस क्या होगा SR ही होगा। तो परपेंडिकुलर कितना हुआ, परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा QR, तो यहाँ रख देंगे QR अपॉन बेस कितना होगा, तो बेस हमारा SR हो जाएगा। तो बेस को हमने SR पुट किया। अब tan 45 डिग्री की वैल्यू हमने आपको क्या बताया था,
tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो 1 इक्वल टू क्यू आर। क्यू आर यहाँ देखें तो क्यू आर कितना है, क्यू आर हमारा है, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी 20 मीटर है। तो क्यू आर को हमने 20 रखा, एस आर हमको पता नहीं है तो एस आर को हमने एस आर ही रखा। अब 1 के नीचे हम 1 कंसीडर कर लें, जब 1 के नीचे 1 कंसीडर करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा तो एस आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, एस आर की वैल्यू 20 मीटर आ जाएगी। एस आर हमारा 20 आया। नाउ इस एस आर की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में एस आर की प्लेस पर पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा। नाउ पुटिंग the value, so now putting the value of SR in फर्स्ट में SR की वैल्यू पुट करते हैं। तो फर्स्ट क्या है हमारा H + 20, फर्स्ट इक्वेशन देखें H + 20 इक्वल टू √3 SR और SR हमारा क्या है, SR हमारा 20 है। तो SR को हमने क्या रख दिया, SR के प्लेस पर 20 रख दिया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए H निकालना है तो H इक्वल टू 20 को इधर ट्रांसफ़र करें तो ये हो जाएगा 20 √3 और -20 इधर आएगा तो -20 हो जाएगा। नाउ अब यहाँ देखें तो इन दोनों में से 20 अगर हम कॉमन ले लें तो √3 - 1 हो जाएगा। 20 कॉमन लेंगे, अगर हम 20 कॉमन लेंगे तो √3 - 1 आ जाएगा। तो इस तरह से जो हमारी हाइट आएगी, किसकी हाइट ऑफ द टावर जो हमारा PQ है, यहाँ पर PQ हमारा क्या है, PQ हमारा टावर है और QR क्या है, QR यहाँ पर क्या है, QR हमारा बिल्डिंग है, QR हमारी बिल्डिंग है और PQ क्या है, टावर है। जिसमें जो हमारा QR है, QR जो PQ है QR है, तो QR को हमने 20 मीटर दे रखा है। QR हमारा ये 20 मीटर था ही, और जो PQ हमारा टावर है, टावर को हमने क्या सपोज किया था, H सपोज किया था। और यहाँ पर जो क्वेश्चन में आपके पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो टावर की हाइट को हमने क्या कंसीडर किया, H। तो H की वैल्यू हमारी क्या आ गई, H की वैल्यू आ गई 20 √20 और ब्रैकेट में √3 - 1 और ये किस में आ जाएगा, ये हमारा मीटर में आ जाएगा। तो इस तरह से ये था क्वेश्चन नंबर 6 और 7, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चंस देखते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।